हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने क्यूएचटी क्लिनिक के चैनल पर। क्यूएचटी क्लिनिक, योर ओन डेस्टिनेशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट एंड डर्मेटोलॉजिकल सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके साथ इस चैनल पर अपने पेशेंट की सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट जर्नी और उनके रिजल्ट्स शेयर करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने एक ऐसे पेशेंट से जो कि काफी कम उम्र में नॉर्वुड ग्रेड 3 की बॉल्डनेस से सफर कर रहे थे और इस बॉल्डनेस की वजह से न केवल उनकी हेयरलाइन रिसीड हो गई थी, बल्कि उनके फ्रंटल एरिया और टेम्पल्स पर भी थिनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। ऐसे में उनको अपनी इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से ही मिल सकता था। सो उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट क्यूएचटी क्लिनिक से कराने का डिसीजन लिया। सबसे पहले हमने पेशेंट के हेयरलाइन डिजाइनिंग के टाइम पर उनके अफेक्टेड एरिया को मार्क किया। फिर उनके फेशियल फीचर्स और एज को ध्यान में रखते हुए उनकी हेयरलाइन डिजाइन की गई। ये हेयरलाइन फ्यूचर में नेचुरल लुक दे, इसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग पेशेंट की हेयरलाइन को डिजाइन किया गया था। हेयरलाइन डिजाइनिंग के बाद अब टाइम था हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का। सर्जरी से पहले पेशेंट थोड़े नर्वस थे, लेकिन हमारी एक्सपर्ट्स की टीम से मिलकर उनकी ये नर्वसनेस और डर जाता रहा। सबसे पहले पेशेंट की हेयरलाइन को सिंगल और थिन फॉलिकल ग्राफ्ट्स के साथ एक जिगजैग पैटर्न में इम्प्लांट किया गया। ये पैटर्न देखने पर काफी नेचुरल दिखता है। अब फ्रंटल एरिया और टेम्पल्स की थिनिंग को ट्रीट करने के लिए डबल और ट्रिपल फॉलिकल ग्राफ्ट्स का यूज किया गया। ये ग्राफ्ट्स वॉल्यूम और डेंसिटी देने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इस पूरे प्रोसेस में 3000 ग्राफ्ट्स का यूज हुआ और ये सभी ग्राफ्ट्स पेशेंट के सेफ जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। सर्जरी में क्यूएचटी की एडवांस टेक्निक का प्रॉपर यूज हुआ था। Now you can book a free online video consultation with our expert by clicking on the number given in the description. 1 month post सर्जरी। सर्जरी के इनिशियल मंथ्स में पेशेंट को शेडिंग फेज से गुजरना पड़ता है। कई पेशेंट इस फेज में पैनिक हो जाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें, शेडिंग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। शेडिंग के बाद ही ग्रोथ स्टार्ट होती है। ये फेज 3 से 4 महीने तक रहता है। ऐसे ही हमारे पेशेंट अपनी सर्जरी के 1 महीने बाद जब अपनी फर्स्ट पीआरपी ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक पर आए, तब उनकी 70% शेडिंग कंप्लीट हो चुकी थी और शेडेड एरिया में ग्रोथ भी नजर आ रही थी। सर्जरी के 2 मंथ्स बाद पेशेंट की हेयर ग्रोथ अच्छी नजर आ रही थी। हेयरलाइन भी अपनी शेप ले रही थी। अपकमिंग मंथ्स में ये सर्जरी कुछ अलग ही माइलस्टोन सेट करने वाली थी। कीप पेशेंस, दिस वाज आवर मंत्रा। सर्जरी के 7 मंथ्स तक पहुंचते पहुंचते क्यूएचटी टेक्निक अपना एक और कमाल कर चुकी थी। हेयरलाइन देखने पर बिल्कुल नेचुरल दिख रही थी। ट्रांसप्लांटेड हेयर और नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर ब्यूटीफुली मर्ज हो चुके थे। डोनर एरिया टोटली अनडिटेक्टेबल था। ये सर्जरी और भी अच्छे रिजल्ट्स देने वाली थी। अभी तो सिर्फ 7 मंथ्स ही कंप्लीट हुए थे पेशेंट की हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को। सो keep your fingers crossed, and for more updates of this patient, subscribe our channel.